वेलकम टू होम ट्यूटोरियल्स। आज हम कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 7% ऑन कैश सेल्स एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल। यानी एक एजेंट है जिसको 7% का जो कमीशन है वो कैश सेल पर मिलता है और 5% का जो कमीशन है अगर वो कोई सेल क्रेडिट पे है तो उस पे मिलता है। यानी जो एजेंट है उसको दो टाइप का कमीशन मिलता है। 7% जो कमीशन है वो कैश सेल्स पे मिलता है और 5% जो कमीशन है वो क्रेडिट सेल पे मिलता है। तो मान लीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल सेल हो रहा है, यानी एजेंट ने जो टोटल सामान बेचा है वो 1,02,000 का सामान बेचा है, यानी जो टोटल सेल हुआ है वो 1,02,000 का सेल हुआ है। और 1,02,000 का सेल होने के बाद जो एजेंट को जो टोटल कमीशन मिला है वो उसका कमीशन है 6420, यानी 6,420। आपसे पूछा है फाइंड हिज कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल। आपको बताना है कि उसका कैश सेल क्या होगा और क्रेडिट सेल क्या होगा। यानी जो उसने 1,02,000 का सामान बेचा है वो जो सेल है, जो टोटल सेल है 1,02,000 का, उसमें से कितना कैश सेल्स है और कितना क्रेडिट सेल है। एक चीज याद रखिएगा, कैश सेल पर जो उसे कमीशन मिल रहा है वो अलग है, वो 7% पे मिल रहा है, और जो उसे क्रेडिट सेल पे जो कमीशन मिल रहा है वो उसे 5% के रेट पे मिल रहा है। ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पहले दिया हुआ है उसी को हम लोग लिखेंगे। तो हमको जो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमारा टोटल सेल है, तो पहले वो टोटल सेल लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लिखेंगे सिंस टोटल सेल्स अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज। टोटल जो सेल अमाउंट था वो कितना था आपका 1,02,000, सो 1,02,000। अब ये जो 1,02,000 जो टोटल सेलिंग अमाउंट है, ये जो टोटल सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड है। कुछ सेल जो है वो कैश में हुआ है और जो कुछ सेल है वो क्रेडिट पे है ना। तो आप एक काम कीजिए, आपको दोनों नहीं पता है, ना आपको कैश सेल पता है ना आपको क्रेडिट सेल पता है, तो किसी एक को एज्यूम कर लीजिए। लिखिए लेट कैश सेल्स बी रुपीज एक्स। आपने कैश सेल को एक्स एज्यूम कर लिया, देयरफॉर क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा, देयरफॉर क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू, अगर टोटल सेल 1,02,000 का है जिसमें से कैश सेल आपका एक्स है तो क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा, जी हाँ क्रेडिट सेल हो जाएगा आपका 1,02,000 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। अब क्या दिया था, आप लिखोगे सिंस एजेंट received 7% commission on cash sales, ये आपको गिवन था। Therefore कमीशन अमाउंट, अब बताइए कमीशन अमाउंट क्या होगा, Therefore कमीशन अमाउंट किस पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं, कैश सेल पर, तो आप लिख दीजिए ऑन कैश सेल्स इज इक्वल्स टू कितना परसेंट है 7%, सो 7% इंटू कैश सेल कितना था, तो कैश सेल हम लोग ने एक्स एज्यूम किया था, सो 7% इंटू एक्स। परसेंट को जब हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 7/100 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7x/100। यानी उस एजेंट को कैश सेल्स पे जो कमीशन मिल रहा है वो कितना हो गया आपका 7x/100। इसको आप स्टेटमेंट 1 लिख दीजिए, ठीक है। सेम ऐसे सिमिलरली एजेंट रिसीव्ड 5% कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, ठीक है, ये भी आपका गिवन था तो गिवन लिख दीजिए। देयरफॉर कमीशन अमाउंट किस पे
ऑन क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल पे उसको कितना कमीशन मिलेगा, तो कितना परसेंट मिल रहा है, 5%। सो 5% इंटू क्रेडिट सेल कितना है, यहाँ पर देखिए क्रेडिट सेल कितना था आपका 1,02,000 माइनस एक्स। फिर से 5% को हम लोग क्या लिख देंगे 5/100 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1,02,000 माइनस एक्स। ठीक, अब मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे हम लोग। जब मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप पहले यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर क्या था यहाँ पर आपका कमीशन अमाउंट, कमीशन अमाउंट ऑन क्रेडिट सेल, राइट। तो लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा जब आप मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो 5 का मल्टीप्लिकेशन पहले 1,02,000 में होगा, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सीधा 5,10,000। क्या हो जाएगा 5,10,000, ठीक है। माइनस अब ये जो आपका 5 का मल्टीप्लाई है वो 5 का मल्टीप्लाई आपका x के साथ भी होगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका -5x। अब इतना कैलकुलेशन तो आपको पता ही है, अपॉन आपका 100 है तो 100। सो ये आपका हो गया कमीशन अमाउंट ऑन क्रेडिट सेल, तो इसको हम लोग स्टेटमेंट नंबर 2 लिख देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, उसे जो भी टोटल कमीशन मिल रहा था वो टोटल कमीशन क्या था। सो जो टोटल कमीशन था वो था कमीशन अमाउंट ऑन कैश सेल प्लस कमीशन अमाउंट ऑन क्रेडिट सेल। जी हाँ, तो आप वही लिख दीजिए, लिखिए सिंस टोटल कमीशन is equals to total commission is equals to commission on पहले आप कैश लिख दीजिए, कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, राइट। चलिए अगर आपको क्वेश्चन में याद होगा तो क्वेश्चन में टोटल कमीशन हम लोगों को दिया हुआ था, शायद वो था 6420। एक बार चेक कर लेते हैं क्या था, ये 6420 टोटल जो कमीशन था वो हम लोगों को 6420 दिया हुआ है। तो आप लिख दीजिए 6420 इज इक्वल्स टू कमीशन ऑन कैश सेल। कैश सेल पे जो कमीशन आ गया था वो हमारा क्या आया था 7x/100, राइट। देखिए यहाँ पर क्या आया था आपका 7x/100, तो आपने लिख दिया 7x/100 प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल देखिए तो ऊपर ही लिखा हुआ है कितना है 5,10,000 माइनस 5x/100। चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो क्या हो जाएगा 6420 ऐसे ही रहेगा। अगर राइट साइड में देखें तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी आपका जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा। सो 7x प्लस 5,10,000 माइनस 5x अपॉन डिनोमिनेटर में एक सिंगल आपका 100 आ जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6420 का जो मल्टीप्लाई है वो 100 के साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6420 100 का 2 0 जो है वो ऐड हो जाएगा। अगेन जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7x और -5x लाइक टर्म्स है, सो 7x में से जब 5x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस आपका 5,10,000 है तो 5,10,000 को लिख दीजिए। अब क्या होगा यहाँ पर 5,10,000 जो है वो राइट साइड में है तो उसको हम लोग लेफ्ट में लेके आएंगे। जब हम लोग 5,10 को राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका 642,000 यानी 6,42,000 माइनस 5,10,000 इज इक्वल्स टू योर 2x। चलिए माइनस कर लेते हैं, 30 तो 30 ऐसे ही आ जाएगा, राइट। अभी 2 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना होता है 2 होता है, फिर 4 है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 होता है, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 होता है। कहने का मतलब हो गया कि 6,42,000 में से अगर आप 5,10,000 माइनस करते हैं तो आपका 1,32,000 आता है। सो 1,32,000 इज इक्वल्स टू योर 2x। अब अगर आप राइट साइड में देखें तो यहाँ पर जो 2 है जब उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो वो आपका डिवाइड हो जाएगा, राइट। ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए क्योंकि आप 12th में पढ़ रहे हैं, राइट। सो अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 1 2 अगेन 2 6 जा 12, यानी कितना हो गया आपका ये 66 और ये 30, यानी आपका ये आ गया 66,000। सो 66,000 इज इक्वल्स टू एक्स। हे एक बात बताइए, ये जो x था वो x हमने क्या एज्यूम किया था, बताइए क्या एज्यूम किया था x को हमने। सो हमारा जो x था वो हमारा कैश सेल था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो जो कैश सेल था वो हमने x एज्यूम किया हुआ था, यानी हमारा कैश सेल आ गया। देयरफॉर कैश सेल्स इज इक्वल्स टू योर रुपीज 66,000। एंड अच्छा क्रेडिट सेल क्या होगा तो आपका एंड क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू, क्रेडिट सेल क्या था अगर आप देखिए तो क्रेडिट सेल था हमारा 1,02,000 माइनस एक्स। सो 1,02,000 माइनस एक्स ये हमारा क्रेडिट सेल था। सो आपने 1,02,000 माइनस एक्स लिख दिया। अब 1,02,000 लिख दीजिए और x के प्लेस पे, अरे अब हमारे पास x का वैल्यू आ गया ना। सो x का वैल्यू कितना है 66,000। सो 1,02,000 माइनस 66,000 इज इक्वल्स टू 000। 12 में से 6 माइनस होगा तो 6, अब यहाँ पर 9 में से 6 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा आपका 3, यानी आपका कितना आ गया। सो आपका यहाँ पर आ गया 36,000, राइट। कितना आ गया आपका 36,000। एक बार फिर से देख लेते हैं। 10 में से 6 माइनस करेंगे, सॉरी 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ पर आपका कितना हो गया 9। सो 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पर 1 नहीं बचा 0 हो गया, तो आपका ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 36,000। अब जो आपका कैश सेल था वो आपका 66,000 का हो गया, और जो आपका क्रेडिट सेल था वो क्रेडिट सेल आपका कितना हो गया 36,000 का। अगर आप ये 66,000 और 36,000 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आने वाला है, तो आपका वो सीधा सीधा हो जाएगा आपका 1,02,000, ठीक है। सो आप लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर में आप क्या लिखेंगे, जो पूछा था, क्या पूछा था, कैश सेल पूछा था तो यहाँ पर कैश सेल लिख दीजिए, दूसरा आपसे क्रेडिट सेल पूछा था तो यहाँ पे आप क्रेडिट सेल लिख दीजिए, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पक्का आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सो मूव करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 था आई थिंक, यस। सो हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को जरा रीड कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है 3 cars were sold through an agent for rupees 2,40,000, rupees 2,22,000 and rupees 2,25,000। मतलब 3 कार जो था वो 3 कार बेचा गया, और उस कार को किसने बेचा, तो एजेंट के थ्रू वो कार बेचा गया। पहला कार जो बेचा गया वो कितने में बेचा गया 2,40,000 में, सेकंड कार जो सेल हुआ वो कितने में सेल हुआ 2,22,000 में, और जो आपका थर्ड कार जो सेल हुआ वो कितने में सेल हुआ, सो वो 2,25,000 में सेल हुआ, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज यहां पर है, द रेट ऑफ कमीशन वेयर 17.5% ऑन फर्स्ट, यानी फर्स्ट कार पर जो कमीशन था वो 17.5% का था, सेकेंड कार पे 12.5% ऑन द सेकेंड कार पर कितना था 12.5% था। इफ द एजेंट ओवरऑल रिसीव्ड 14% कमीशन, एजेंट को पूरा मिलाकर 14% कमीशन मिला। ये गलती से भी मत समझिएगा कि 17.5% फर्स्ट कार पर मिला, 12.5 अगर सेकंड कार पर मिला तो ये 14 थर्ड कार पे मिला होगा, नहीं, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। ये जो 14% कमीशन है वो टोटल सेल पर मिला है, टोटल सेल यानी 240, 222 और 225, इन जब थाउजेंड्स को जब आप ऐड कर लोगे तो जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पर 14% का कमीशन मिला है, समझ रहे हैं आप। फाइंड द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन थर्ड कार,
तो आपको देखिए फर्स्ट कार का जो कमीशन का रेट है वो आपको दिया है 17.5 दिया है ना, सेकंड का भी दिया है 12.5, बट थर्ड का नहीं दिया है। वही जो थर्ड का आपको नहीं दिया गया है, उसी थर्ड का जो रेट ऑफ कमीशन है थर्ड कार का, वो आपसे पूछा गया है। सो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा तो आपको सब समझ में आएगा, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए पेपर को एडजस्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जब 10 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सो क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिंस सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू, सो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कार का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है ₹2,40,000, ₹2,40,000। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड कार का जो प्राइस है वो कितना दिया हुआ है आपको, सो वो दिया हुआ है आपको 2,22,000, तो लिख दीजिए ₹2,22,000, ठीक है। सो 240 और सेकंड वाला 222, एंड व्हाट अबाउट योर थर्ड, सो सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड कार वो आपको कितना दिया हुआ है, सो थर्ड कार का जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो आपका है 2,25,000, क्या दिया हुआ है, ₹2,25,000। सो फर्स्ट कार का 240 है, सेकेंड कार का 222 है और थर्ड का 225 है, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कार, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड कार और सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड कार हो गया। अच्छा टोटल तीनों कार का क्या हो गया, देयरफॉर लिखिए, देयरफॉर टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, तीनों को ऐड कर दीजिए, तो जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0,0,0 ऐसे आ जाएगा, राइट। उसके बाद 0 + 2 2 2 + 5 7 हो जाएगा, राइट। फिर 4 + 2 6 6 + 2 8, जी हाँ 8 लिख दो। अभी 2 2 2 यानी 2 2 4 + 2 आपका 6, यानी हो गया ये 6,87,000, कितना हो गया 6,87,000, ये टोटल सेलिंग प्राइस हो गया, यानी तीनों कार बेचने पर जो पैसा मिला वो कितना था 6,87,000, ठीक है। चलिए अब वो जो सेपरेट दिया गया उसको फाइंड कर लेते हैं। जो सेपरेट दिया गया उसमें क्या था, आप लिखो सिंस कमीशन ऑन फर्स्ट कार इज इक्वल टू, फर्स्ट कार पे जो कमीशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, सो कमीशन ऑन फर्स्ट कार। अच्छा फर्स्ट कार पे रेट क्या था, रेट ऑफ कमीशन क्या था फर्स्ट कार का, तो रेट ऑफ कमीशन जो फर्स्ट कार का था वो था आपका 17.5%, राइट। सो कमीशन ऑन फर्स्ट कार 17.5% इनटू, ठीक है, फर्स्ट कार का निकाल रहे हैं तो फर्स्ट कार का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, वो 2,40,000। सो सेल्स अमाउंट फर्स्ट कार का 2,40,000 है, सो कमीशन ऑन फर्स्ट कार, सो आपका ये 17.5% इनटू 2,40,000 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जो 17.5% दिया गया है वो 17.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो उसको लिख देंगे हम लोग 17.5 अपॉन 100 इंटू आपका ये 2,40,000 है, तो 2,40,000, ठीक। अब इसको कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, क्या हो गया अपना हो गया 17.5 इंटू 2400, ठीक है। अगर आप देखें तो 17.5 यानी 5 के बाद एक के बाद डेसिमल है, तो ये जो डेसिमल है वो एक 0 को गायब कर देगा, सिंपल कैलकुलेशन है, आप 5th 6th से पढ़ रहे होंगे। सो 175 इंटू आपका ये हो गया 240, ठीक है। अभी 175 का 240 के साथ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं फटाफट में मल्टीप्लाई करने का ट्राई करता हूँ, 4 5 20 0 2, फिर 4 7 28 प्लस 2, राइट 30 0 3, फिर 4 1 4 4 + 3, ये आपका आ गया 7
100 और फिर ये आपका आ गया 350 0 0 7 5 12 और ये आपका आ गया 4 यानी 4200। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 4200 और ये जो जीरो था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, यानी आपका आ गया ये 42,000। यानी फर्स्ट कार पर जो कमीशन मिल रहा है वो फर्स्ट कार का जो कमीशन है वो आपका हो गया 42,000, ये फर्स्ट कार का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। सेम ऐसे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग कमीशन ऑन सेकेंड कार फाइंड करेंगे, सेम ऐसे ही, कुछ भी चेंज नहीं करना आपको। ठीक है, आप लिखिए कमीशन ऑन सेकेंड, सेम है, जब सेम स्टेप रिपीट करते तो आप ऊपर लिख दीजिए सिमिलरली कमीशन ऑन सेकेंड कार इज इक्वल्स टू, सेकेंड कार पर जो कमीशन था वो कितना परसेंट मिल रहा था, सो ऑन the rate of commission were 17.5% on first and 12% on the second, so 12.5, तो यहाँ पर 12.5% इनटू सेकेंड कार का जो सेल्स अमाउंट था वो क्या था आपका 222, दैट मीन्स 2,22,000, तो आप लिख दीजिए 2,22,000। ठीक है, अब ये जो 12.5% है उसको हम लोग क्या लिख देंगे, 12.5 अपॉन परसेंट है यानी अपॉन 100 इंटू ये आपका 2,22,000। ठीक है, अभी ये 0 से 0 कैंसिल, फिर ये 0 से 0 कैंसिल, क्या हो गया आपका हो गया 12.5 इंटू 2220। ठीक है, अब आपका क्या होगा, ये जो एक के बाद जो डेसिमल लगा हुआ है इससे ये जो 0 है वो 0 गायब हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 125 इंटू 222। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका 250, यहाँ पर 250 अगेन 250 0 5 7 7 एंड 2, यानी आपका ये आ गया 27750, यानी यहाँ पर जो कमीशन मिल रहा है, कमीशन ऑन जो सेकेंड कार है वो कितना है, सो वो आपका आ गया 27,750, यानी फर्स्ट कार पर जो कमीशन मिल रहा है वो कमीशन है 42,000 का, सेकेंड कार पर जो कमीशन मिल रहा है वो है 27,750। थर्ड कार पे क्या कमीशन मिल रहा है वो आप फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते अभी फिलहाल, कर तो सकते हैं बाद में, बट अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमें थर्ड कार का जो रेट ऑफ कमीशन है वो नहीं दिया है, बल्कि ओवरऑल कार पर यानी तीनों कार पर जो कमीशन है उसका रेट दिया हुआ है। आई थिंक वो 14 था, यस देखिए वो कितना था आपको 14 था, वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो वही हम लोग करेंगे। अभी हम लोग ओवरऑल यानी जो ओवरऑल कमीशन था, ठीक है, आप लिखोगे एंड ओवरऑल कमीशन उसको कितना मिल रहा है 14%। 14% किस पे निकालेंगे, तो वो तीनों कार को सेल करने का जो प्राइस था, सेलिंग प्राइस, तीनों कार को सेल करने पे कितना था, प्राइस क्या था, तीनों कार को बेचने पे कितना प्राइस मिला था, सो आपका था वो 6,87,000, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 6,87,000। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 14% दैट मीन्स 14 अपॉन 100 इंटू 6,87,000। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से यहाँ 0 कैंसिल, हो जाएगा आपका 14 इंटू 6,870 इज इक्वल्स टू, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये 0 है तो 0 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई करना है, चलो ठीक है कर देते हैं, 14 7 जा 98, आई थिंक कितना है 687 में 14 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फटाफट कर देते हैं, 4 7 जा 28 8 2 4 8 जा 32 34 हो गया 3 और 4 6 जा 24 प्लस 3 27 और ये आपका 687 तो ऐसे ही आ जाने वाला है, सो 8 11 16 9, सो कितना आ गया आपका 9618, व्हाट 9618,
और 0 तो था ही, यानी आपका ओवरऑल जो कमीशन आया वो आया 96,180 व्हाट रुपीज 96,180। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? जी हाँ, तीनों कार को बेचने पर एजेंट को जो कमीशन मिला है वो कमीशन मिला है 96,180 का, जिसमें से पहले कार को सेल करने पर उसे 42,000 मिला था, सेकेंड वाले को जब सेल किया था तो 27,750 मिला था। तो थर्ड कार पे कितना कमीशन मिला होगा? सो यही 96,180 में से हम लोग 42,000 और 27,750 को माइनस कर देंगे। ठीक है, सो वही मैं लिख रहा हूं, नाउ कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल टू कमीशन ऑन थर्ड कार। तो थर्ड कार पे कितना कमीशन मिलेगा? टोटल कमीशन क्या था आपका? टोटल कमीशन 96,180, 96,180 राइट, 96,180। उसमें से किसको माइनस करेंगे हम लोग? 27,750 माइनस 27,750। और किसको माइनस करेंगे? जी हाँ, जो पहले कार पे जो कमीशन आया था 42,000, तो माइनस कर दीजिए 42,000। चलो माइनस करना स्टार्ट करते हैं। 0 में से 0 0, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4, और यहाँ पर जो है वो 5 बचा, 5 मतलब 15 हो गया। 15 में से जब 7 माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 8 हो गया। और यहाँ पर तो आपका 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, माइनस 42,000 है तो वो भी लिख दो। चलो इसको भी करते हैं। 0 में से 0 माइनस होगा तो 0, 3 माइनस 0 3, अगेन 4 माइनस 0 आपका 4 हो गया। 8 माइनस 2 कितना होता है? 6 होता है, और 6 माइनस 4 कितना होता है? 2 होता है। यानी आपका ये कितना आ गया? सो आ गया आपका 26,430 वॉट, 26,430। एक बार फिर से जरा माइनस चेक कर लेते हैं। 0 में से यहाँ पर 0 में से 0 माइनस किया 0 आया था, 8 में से 5 माइनस किया था 3 आया, 11 में से 7 को माइनस किया तो 4 आया था, और यहाँ पर 15 हो गया था, 15 में से 7 को माइनस किया तो 8 आया, और 8 में से 2 को माइनस किया 6 आ गया। अब 42 उसमें से माइनस किया 42,000, तो 42,000 जब माइनस करेंगे तो अपने आप वो 26,430। ठीक है, अब कमीशन ऑन थर्ड कार, तो थर्ड कार पे जो कमीशन था वो इतना है। बट क्या ये पूछा था कि थर्ड कार पे कितना कमीशन मिलेगा? नहीं, थर्ड कार का जो रेट ऑफ कमीशन था वो पूछा था। देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल्स टू, सो ये कमीशन अमाउंट अपॉन सेलिंग प्राइस, जो आपका सेलिंग प्राइस था वो इनटू 100। तो कमीशन अमाउंट कितना है? 26,430 अपॉन उसका जो सेलिंग प्राइस था, थर्ड कार का जो सेलिंग प्राइस था वो क्या था? थर्ड कार का जो सेलिंग प्राइस था वो था 225 ना, यानी 2,25,000। तो लिख दीजिए 2,25,000 इंटू 100। चलिए कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल, यानी आपके पास आ गया 2,643 अपॉन 225। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन देखकर, यानी आपको अभी क्या करना है? अभी आपको 2,643 में डिवाइड करना है 225 का। अभी आपके मन में ये आ रहा होगा कि डिवाइड की बात कर रहे हो सर 225 का, यहाँ पे हम लोगों को 12-13 का टेबल तो आता ही नहीं, तो 225 का टेबल कहाँ से पढ़ेंगे? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 12th में है तो आपको आना चाहिए। मैं यहाँ पर डिवाइड करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर कितना था? 2,643, अब
का डिवाइड करेंगे किसका 225 का, ठीक है। सो 225 1 जा 225 माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो 4 में से तो 5 माइनस होगा नहीं, सो 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9, यहाँ पर 5 हो गया, 5 में से 2 माइनस किया तो 3, यानी आपका 39, ठीक है 39। और यहाँ पर 3 है तो वो 3 को भी लिख दीजिए, ठीक है। अब 3 को अगेन आपका ये 1 जाएगा, सो ये कितना हो गया, फिर से 225 हो गया, फिर माइनस कीजिए, 13 में से 5 माइनस होगा, क्या होगा 8 होगा, और यहाँ पर 8 हो गया, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 में से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सो आपका कितना आ गया ये 168। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाता है, ठीक है। डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट तक जाना है, ठीक है। अभी 1680, सो 2 8 16 होता है, बट 8 जो है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी आपका ये 7 जाएगा। सो ये 7 5 35 का 5, 3 आ गया, 7 2 14, 15 16 17 यानी 7 1 हो गया। अभी 7 2 14 1 15, राइट। फिर से एक बार 7 5 35, 3 7 2 10, सॉरी 7 2 14 प्लस 3 17, हाँ ठीक है। चलो माइनस करते हैं, 10 में से 5 माइनस होगा तो 5, और यहाँ पर 7 में से 7 माइनस होगा तो 0, 6 में से 5 माइनस होगा तो 1, कितना आ गया 105। अगेन एक 0 आ जाएगा, अब 5 आ जाएगा, राइट 5 तो 5 क्या हो जाएगा, 5 5 25 5 2, सो 5 2 10, 10 प्लस 2 12, ठीक। 12 के बाद में 1, तो 5 2 10 प्लस 1 11, 5 मतलब 11.74 और समथिंग, यानी आपका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11.75। सो कितना हो गया, सो आपका ये हो गया 11.75%। कितना हो गया 11.75%। सो जो रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार आ गया, वो रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार जो है वो आपका आ गया 11.75%, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, सो आप यहाँ पर जो है वो फाइनल आंसर लिख देंगे, और फाइनल आंसर होगा आपका 11.75%, यानी कमीशन रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल्स टू 11.75%, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो चार्ज है वो चार्ज कम हो गया, 6% सिर्फ चार्ज है। सो आज का जो वीडियो है वो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। जल्दी ही जो बाकी के जो क्वेश्चंस है उसके लिए हम लोग नया जो वीडियो है वो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। अगर आपको जो मैंने पढ़ाया अगर वो आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा उसको शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। चलिए फिर मिलेंगे, बाय।